अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 18 दिसंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से अपने इस चैनल पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वजारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी बजट 2019 आज या कल के अंदर अंदर पेश किए जाने का इम्कान है। इस मौके पर खातमीन हरमैन शरीफैन की सरबराही में मजलिस शूरा का एक आला तरीन इजलास मुनक़्क़द किए जाने की भी उम्मीद है। इस मौके पर 2018 में सऊदी बजट जिसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस लगे थे, उन टैक्सेस पर गौर किया जाएगा। ये ख़बरें भी अभी आई हैं कि वाफदीन टैक्स, मुलाजमीन पर लगने वाले टैक्स यानी फैमिलीज़ पर जो लगा हुआ टैक्स है और मुलाजमीन पर जो टैक्स लगा है, सऊदीज़ेशन से पैदा होने वाले मनफी और मुस्बत जो असरात हैं उनका भी जायज़ा लिए जाने की काफ़ी उम्मीद है। ये बजट 1.106 ट्रिलियन रियाल का होगा और इस बारे में जैसी कोई मज़ीद इतलात आती हैं कि इसमें कौन कौन से टैक्स नए लग रहे हैं या किन किन टैक्सेस को ख़त्म किए जाने का या फ़िक्स किए जाने का इम्कान है, तो फ़ौरी तौर पर मैं आप हज़रात से ये ख़बरें शेयर करूँगा। लिहाजा मेरे चैनल को आप देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दोस्तों, ममलिकत के अंदर सैरो सियाहत और इस तरह से दूसरी जो तकरीबात हैं उसमें काफ़ी फ़रोग देखने में आ रहा है। इसी सिलसिले में अल उला के इलाके में अल उला डेवलपमेंट रॉयल अथॉरिटी के मातहत मार्केटिंग अमूर के इंचार्ज ने बताया है कि अल उला वादियों और पहाड़ों में दुनिया का सबसे बड़ा सकाफ़ती और मौसीकी प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कि तकरीबन 8 हफ़्ते तकरीबन यानी 2 माह तक जारी रहेगा। हर हफ़्ते मुख्तलिफ प्रोग्राम होंगे जिसके लिए बहुत सारे पैकेजेस तैयार कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर जो इसमें लोग शरीक करेंगे उसमें रियाद और जद्दा के शहरी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अपना वीकेंड गुजार सकते हैं। इनका कहना है कि अल उला पहाड़ों की दुल्हन कहलाता है और इस मेले में शिरकत के लिए ख़वातीन और जो हजरात हैं वो www.winter@tentora.com के पर अपनी वेबसाइट पर अपनी रिज़र्वेशन करवा सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ तंतूरा से होगा क्योंकि यहाँ पर मौसम सरमा बेमिसाल होता है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि अल उला के इलाके में सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं वो इस वेबसाइट के ज़रिए अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, सऊदी टेलीकॉम ने ऐलान किया है कि बरोज़ बुध यानी वेडनेसडे 19 दिसंबर को सऊदीया के मुख्तलिफ़ इलाकों में STC की ब्रांचेस बंद रहेंगी। STC इस रोज़ डिजिटल डे का इनकाद करेगा। बहुत मुमकिन है कि बुध को STC की जानिब से मुख्तलिफ़ फ्री पैकेजेस का ऐलान भी किया जाए। इस सिलसिले में जैसी कोई इतलात आती हैं फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ STC से मैसेजेस सर्विस का आगाज़ किया गया है। सार्फिन अपनी परेशानी या किसी भी मालूमात के लिए 900 पर SMS करें तो इनके सवालात और परेशानी का हल इसी नंबर से इन्हें मौसूल हो जाएगा। लिहाजा STC किसी भी पैकेज का नया जैसी कोई ऐलान करेगी फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को बता दिया जाएगा। दोस्तों, रियाद से खबर आई है कि अल नसीम के इलाके में सिक्योरिटी इदारों की छापामार कार्रवाई में शराब बनाने और लोगों से नकदी छीनने वाले 3 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस विला से बड़ी मकदार में देसी शराब कशीदा करने के आलात और 1,06,000 रियाल बरामद कर लिए गए हैं। तीनों गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में रह रहे थे। इन्हें हिरासत में लेकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इनके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जा सके। इसी तरह से हाइल के इलाके से भी खबर आई है कि वजारत सेहत ने बिला इजाज़त जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले 2 गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। ये दोनों गैर मुल्की सोशल मीडिया पर ख़ुद को मुआलज यानी कि हकीम वगैरह शो करके लोगों का इलाज करते थे। इन्हें गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
दोस्तों, ताइफ के इलाके से खबर आई है कि तुरबा रोड पर ट्रैफिक हादसे में मियां बीवी और इनकी 3 बेटियां जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। हिलाल अहमर की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही उन्हें हादसे की इतला मिली, फौरी तौर पर इस इलाके की तरफ एम्बुलेंसों को रवाना कर दिया गया। जाए वकूफ़ पर पहुँचे तो पाँचों अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके थे और इसके बाद इसमें इनकी इस हादसे की जो वजूहात अभी तक सामने आई हैं वो तेज़ रफ्तारी बताई जाती है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत में मौजूद हैं, इन्हें महकमा ट्रैफिक बार बार ये ऐलान करता आया है कि ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट और लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। लिहाजा इस तरह के हादसात में अक्सर देखने में आता है कि बड़े जानलेवा हादसात होते हैं और ममलिकत में जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद लोग करते हैं वो इन हादसात से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। दोस्तों, वज़ारत तजारत ने लोगों को एलामिया जारी करके ये बताया है कि TCL स्प्लिट AC गैर मियारी है, लिहाजा इसकी मुफ्त इस्लाह यानी कि उसकी मेंटेनेंस की हिदायत जारी कर दी गई हैं। सार्फिन यानी कस्टमर्स को ये बताया गया है कि AC डीलर को वापस करके अपनी रकम भी वो ले सकते हैं। लिहाजा अगर आप तमाम अफराद के पास ये TCL स्प्लिट AC मौजूद है तो इसे आप रिटर्न कर दें, क्योंकि इसका म्यार इतना अच्छा नहीं है। आने वाले दिनों में ये काफ़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दोस्तों, अभी 1 से 2 दिन पहले सऊदी अरब के ख़िलाफ़ अमरीकी सेनेट के बयान पर दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। ऐवान शुरा ने इस बयान पर मज़म्मती बयान जारी करते हुए कहा है कि ये बयान बेबुनियाद है और सिर्फ इल्ज़ामात पर मुश्तमिल है। शुरा का मज़ीद कहना है कि अमरीका ने सऊदीया के दाखिली अमूर में मदाखलत की है जिसका इसे कोई हक़ नहीं पहुँचता है। सऊदी अवाम अपने कायद शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को पूरी क़ुव्वत से मुस्तरद करते हैं। ममलिकत के कायदीन, अवाम और तमाम उलमा अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं जो मुल्की सालमियत पर आँच भी आने नहीं देंगे। दोस्तों, इंसदाद मनशियात के इदारे ने ममलिकत में रहने वाले तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ये हिदायत जारी की हैं कि ममलिकत में इस वक्त इम्तहानात शुरू हो रहे हैं, जो कि स्कूल्स वगैरह में एग्ज़ाम्स यानी स्टार्ट हो रहे हैं और इस वक्त मनशियात फ़रोश अपने मकरू धंधे से के लिए तालिब इल्मों को ढाल बनाते हैं। वालिदैन मोहतात रहें और अगर किसी मनशियात फ़रोश का इल्म हो तो 995 पर कॉल करके फ़ौरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों को मुतला करें। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह की किसी सरगर्मी में मुलव्विस पाए गए उन्हें सख्त कानूनी सज़ाएँ दी जाएंगी। दोस्तों, कुवैत से खबर आई है कि कुवैत मैन पावर अथॉरिटी का कहना है कि 2011 से पहले जो लोग मैनेजर के पेशे पर गैर मुल्की काम कर रहे थे इन्हें यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो गैर मुल्की जो कि 1 जनवरी 2011 के बाद मैनेजर के पेशे से वाबस्ता हैं, इन तमाम अफराद का यूनिवर्सिटी डिग्री का हासिल होना ज़रूरी है। जिनके पास अब ये डिग्री नहीं होगी इनके अकामे तजदीद नहीं होंगे। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि कुवैत के अंदर मौजूद हैं वो ख़बरदार हो जाएं कि अगर वो मैनेजर की पोजीशन पर 2011 के बाद से आए हैं तो अब उनके अकामे तजदीद नहीं होंगे। दोस्तों, जद्दा के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने छापामार कार्रवाई के बाद 2 इंडोनेशियन ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया है जो कि अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जद्दा में रिहाइश पजीर थीं। छापामार कार्रवाई में इनके पास से तावीज़, मुख्तलिफ गांठें, धागे और काले इल्म की चीज़ें भी बरामद हुई हैं। इनकी उम्रें 55 और 25 साल बताई गई हैं। इनको हिरासत में लेने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इनसे मुकम्मल और जामिया तफ्तीश की जा सके। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मौसम से मुतल्लिक। महकमा मौसमियात का कहना है कि मक्कातुल मुकर्रमा, ताइफ, जद्दा के साहली इलाकों और रियाद रीजन में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का वाज़िया इम्कान है। महकमा मौसमियात ने एक बार लोगों से फिर अपील की है कि शहरी और रिहायशी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें।
ऐसे वक्त में नशेबी इलाकों में और पहाड़ों का रुख ना करें। ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जब आसमानी बिजली गरज चमक रही हो। खुदा न खास्ता परेशानी से या हादसे की सूरत में 998 पर कॉल करें या www.998.gov.sa पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।